ये बस आप सुनेंगे तो आपको लग पता जाएगा। जाकिर नाइक टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है। कैन यू इमेजिन, दिस इज अनबिलीवेबल। सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना खुद का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और वो भी दिमाग का। कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज गो होम, गो बैक। और पाकिस्तान में अगर वाकई में इज्जतदार मर्द हैं और सुन्नत रसूल को मानने वाले मर्द हैं तो इमीडिएट जाहिल नायक को गटर में फेंकना चाहिए। लड़की का टेस्ट था कि उससे जिस्मानी ज्यादती की गई, ये करने वाले को माफी दे दी जाएगी, लेकिन लड़की का टेस्ट था खुदा की तरफ से। कैन यू इमेजिन, दिस इज अनबिलीवेबल। इंडिया में तो आप हैं वांटेड। हम पहले समझते थे कि शायद इंडियंस जो हैं वो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो टारगेट कर रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं। पाकिस्तान जो है इस एक बात पे सारे पाकिस्तानी जो है उनमें एक चीज पे यूनिटी है, और वो ये कि भारत ने बेहतरीन काम किया जो डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने यहाँ से बाहर निकाल दिया, और इस जाकिर नाइक को बुलाया है पाकिस्तान के स्टेट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट के तौर पे बुलाया है। सारा खर्चा पानी इनका हम उठा रहे हैं। अब आप बताइए कि पाकिस्तान खुद एक इस्लामिक कंट्री है। अब इस जाहिल नायक को तो पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, और जब गया था तो लोग उसके हाथ पैर चूम रहे थे। अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि रोड पर लोग उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इसको भगाओ, ये पूरे माहौल को खराब कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान है। इनके नए नए कारनामे जब से पाकिस्तान आए हैं, इनके कारनामों पर कारनामे हैं कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये जाकिर नाइक ने कहा है कि अगर आप 20 मिनट तक लड़की को मेकअप किए हुए जो लड़की है उसको देखते रहे और आपके दिल में हलचल पैदा ना हो, आपका ईमान ना डोले, आप जो है वो, मैं क्या कहूं इसके ऊपर, तो आप आदमी नहीं, वो पुरुष ही नहीं। मैं कहती हूँ जाकिर नाइक पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, बल्कि पुरुष ही नहीं। वो कहते हैं ना, वो किसने कहा था अंदाज अपना अपना में, आप तो महापुरुष है बल्कि आप पुरुष ही नहीं। वो कह रहे हैं ऐसा जो बंदा है वो पुरुष ही नहीं। यानी कैन यू इमेजिन, लड़की ने मेकअप किया हुआ है। आजकल कौन से टीवी पे एंकर पर्सन बगैर मेकअप के आती है? टीवी तो नाम ही इसका है कि मेकअप करके सब आते हैं, और ये रिक्वायरमेंट है स्क्रीन की, मेकअप करके आना। और सेकेंडली ये कि सिर्फ टीवी पे नहीं, लड़कियों को पूरा हक हासिल है, वो मेकअप कर सकती हैं और करती हैं मेकअप की वजह से। अच्छा, पहले हमने आज तक सुना था कि लिबास की वजह से। जो मौलवी है ना पाकिस्तान के मुल्ला, वो कहते थे कि ये जो लिबास है ना ये फहाशी फैलाता है। आपने देखे ना छोटे छोटे लिबास पहने हुए, तो जाहिर है कि मर्द जो हैं वो तो फिर बेकाबू हो जाते हैं, और वो तो लिबास की वजह से रेप होते हैं। अच्छा, लिबास क्या होता है पाकिस्तान के अंदर? बुरके, और साथ में जो है वो शलवार कमीज है, पजामा पहना, ऊपर कमीज पहन ली, दुपट्टे चादरें तक होती हैं। मैं कहती हूँ दुपट्टा चादर नहीं होगी तो पजामा और कमीज तो होगी ना। ऐसा नहीं होता कि वहां पे गलियों में, आम शाहराहों पे, सड़कों पे जो है लड़कियां, हर लड़की जीन्स पहन के फिर रही हो, पहनती हैं, उसके ऊपर भी लॉन्ग शर्ट थोड़ी सी पहनती हैं बाहर निकलने से पहले, कि ये तो माशरा ऐसा नहीं है लड़के निकलेंगे तो ये तो पीछे पीछे। ये इंडिया नहीं है कि वहां पे लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, मोटरसाइकिलें चला रही हैं, जीन्स पहन के, स्लीवलेस पहन के फिर रही है, और कोई नजर उठा के नहीं देखता। पाकिस्तान के अंदर तो स्लीवलेस पहनकर लड़की का या जीन्स पहनकर निकलना ही एक बहुत बड़ा अजाब होता है, नहीं निकल पाती। तो वो कह रहे हैं कि ये अगर मेकअप करके, ये तो छोड़ ही दे हाँ बाकी चीजें, मेकअप करके अगर लड़की आती है, ये इन्होंने इस प्रोग्राम में कहा है बैठ के, ये देखिए फरिया इदरीस के प्रोग्राम में इनको बुलाया गया था, और उसमें बैठकर वो ये अपने मुंह से फूल झड़ रहे थे और ये फरमुदात उन्होंने किए हैं। तो फिर तो भाई मर ही जाना चाहिए सब मर्दों को। मतलब अगर आप 20 मिनट्स के लिए टीवी देख रहे हैं बैठ के, और एक एंकर गंदी पर्सन स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस पर पाकिस्तान की आवाम आग बगोला हो गई है। बहुत सारे मौलाना ने तो जाकिर नाइक पर फतवा भी लगा दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप लोगों ने ना इंडिया में खड़े होकर 2 लाख 5,000 जितने भी आपने मुसलमान कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना आप बहुत बड़े उलमा बन गए हो। हाँ। आपने कुरान पढ़ा है, आप एक बड़े उलमा हो, आपको इतना भी नहीं पता, आप नाउज़-बिल्लाह हमारे नबी को ये कहते हो कि जी उनको पढ़ना नहीं आता था। आप कुरान पढ़ के तो देखें, अल्लाह पाक ने वादा फरमाया हुआ है कि नबी को हमने क्या सिखाया, कैसे सिखाया। पहली आयत पढ़ के देखिए उसमें क्या लिखा गया है।
उलमा ने इनका एक पर्दाफाश किया, एक आयत किया, उसको तजबीज ने गलत कर दिया पकड़ के। मैं कहता हूँ एक किसी हमारे उलमा के साथ बैठे, ये 1 to 1 फेस करे, इनको दबा के ना बाहर निकाल देंगे, इसकी औकात दिखा देंगे पकड़ के। ये उलमा है, ये फितना फैला हुआ है। एक ये हो गया देवबंद का, एक जो कराची में और है उसने भी फितना किया हुआ है। एक और बंदा है जो क्या कहते हैं, वो कहता है मैं जी न्यूट्रल हूँ, वो क्या नाम है उसका यार, अली मिर्जा साहब, मिर्जा इंजीनियर साहब। मैं कहता हूँ तीनों एक किस्म के बस लाख। इंडिया ने सही निकाला है इनको। मैंने कहा इंडिया ने बेस्ट ऑफ किया इनके लिए। अब पाकिस्तान से निकालेंगे, मैं कहता हूँ धक्के हमारे, इनको नसीहत है, ये कुछ पढ़ के लिख के तो हैं। आप 2 कुरान, एक कुरान तो पढ़े आप जाके, हदीस कौन सी पढ़ के निकाला, इतना अच्छा बंदा था। स्टेट गैस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अवाम का गुस्से से बुरा हाल है। जब इंडिया ने निकाला तो हम बड़ा कह रहे थे भाई इंडिया ने क्यों निकाला, इतना अच्छा बंदा था। अब पाकिस्तान कह रहे पहली फुर्सत में इसको बाहर निकालो। वो जाकिर नाइक आ गया पाकिस्तान में, जब उसको इंडिया वालों ने नहीं रखा, उसके बाद वो पाकिस्तान में आया तो हम लोगों ने पाकिस्तान